ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं एमडी इंसानुद्दीन। ओके, लिखते हैं मेरा आपसे सवाल यह है कि पवन सिंह का हमार स्वाभिमान और खेसारी जी का बोल राधा बोल छठ पूजा पर कौन बाजी मारेगी। तो देखो, अब सवाल है आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। छठ पर दो फिल्में आ रही हैं, एक पवन सिंह का हमार स्वाभिमान और खेसारी लाल यादव का क्या नाम है, बोल राधा बोल। इन दोनों में से कौन बाजी मारेगा, कौन ज़्यादा चलेगा। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि मेरा जो पर्सनल सोचना ये है कि छठ एक धार्मिक त्यौहार है, पर्व है, तो उस समय ज़्यादातर लोग धार्मिक मूड में रहेंगे, धार्मिक चीज़ें देखना पसंद करेंगे, धार्मिक चीज़ें सुनना पसंद करेंगे। तो दोनों फिल्मों में अगर देखा जाए तो बोल राधा बोल जो फिल्म है इसमें थोड़ा सा धर्म का तड़का है, छठ के बारे में भी इसमें कुछ दिखाया गया है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि बोल राधा बोल अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इसके अच्छा प्रदर्शन करने की एक वजह और भी है कि खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं किसी भी मामले में। उनका एक गाना आ जाए या उनकी एक फिल्म आ जाए, फेसबुक पे जाके देखो बाढ़ आ जाती है। अब पवन सिंह के फैन जो है ना वो इतना एक्टिव नहीं है, इतना एग्रेसिव नहीं लगते हैं। वो पवन सिंह खुद ही एक्टिव नहीं है, फैंस कहाँ से एक्टिव रहेंगे, तो उनके फ़ैन में वो एग्रेशन दिखाई नहीं देती है। लेकिन खेसारी लाल के जो फ़ैन हैं उनमें एक जुनून है। तो ये भी एक फैक्टर है बोल राधा बोल का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ अलग हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, आप अपने हिसाब से भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं मनीष कुमार। लिखते हैं झंड भाई जी, मैं मनीष जौनपुर से, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि आप अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हो पब्लिक के बीच में, तो आप न्यूज़ चैनल रिपोर्टर बन जाइए। जैसे मनीष कश्यप अपने बिहार के बारे में विकास की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत विकास हो भी रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप मनीष कश्यप के जैसे हो, उनसे भी बेहतर कर सकते हो। तो क्या आप रिपोर्टर बनना चाहोगे या नहीं, हाँ या ना, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो ब्रदर, ऐसा है ना कि रिपोर्टर बनने के लिए या जर्नलिस्ट बनने के लिए उसकी एक प्रॉपर पढ़ाई होती है, एक प्रॉपर एक डिग्री होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मुंह उठा के आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल और माइक लेके पहुंच जा रहे हैं, वो अलग बात है। बट उसकी एक प्रॉपर पढ़ाई होती है, उसके बाद ही आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और मेरा क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है, मैं अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल में 3 क्लास तक पढ़ा हूँ, ठीक है ना, तो मैं वो नहीं कर सकता। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं प्रदीप कुमार। लिखते हैं मेरा सवाल का जवाब आप कभी नहीं देते हैं, आशा करता हूं कि इस बार ज़रूर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जितने भी यूट्यूबर हैं जो खेसारी लाल और पवन सिंह के लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो में एक स्टार को अच्छा बोलते हैं तो दूसरे स्टार को गाली देते हैं, तो खेसारी जी और पवन जी इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, प्लीज़ आंसर मी। तो ब्रदर देखिए, ऐसा है ना कि हमारे देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। अगर आप एक पब्लिक फिगर आदमी हो, जैसे कि आप पब्लिक में आप फेमस हो, ठीक है ना, तो किसी को भी ये राइट्स है कि वो आपके ऊपर अपना ओपिनियन रख सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। हमारे देश में आप प्रधानमंत्री को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी को कर सकते हैं। हाँ, बट ये है कि कोर्ट कचहरी का क्रिटिसिज्म करने से पहले भाई ध्यान रखना कि कोर्ट की अवमानना ना हो, उसकी एक मर्यादा होती है। आप मर्यादित ढंग से किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं या फिर उसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जब तक आप किसी के पर्सनल लाइफ पर अटैक नहीं करते हैं या फिर आपकी वजह से किसी का मान हानि या माल हानि कुछ नहीं होता है, तब तक ठीक है, आप कर सकते हैं, संविधान आपको अलाउ करता है। बट कभी भी किसी की आलोचना करने के चक्कर में इतने भी अंधे मत हो जाना कि आप उनकी बुराई करनी शुरू कर दो। बुराई की मतलब ऐसा बुराई जो परिवार से जुड़ा हो, उनके कुछ सिक्योरिटी से जुड़ी हो, उनका कुछ प्राइवेसी से बातें जो जुड़ी है, ऐसी कोई बात लीक ना हो, ऐसा कुछ आलोचना में ये सब शामिल नहीं करना है। आलोचना का मतलब जो काम आदमी करता है उस काम में वो कितना ईमानदार है या ईमानदार नहीं है, इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। मुझे आप देखेंगे मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आदमी के
काम पर ही मैं रोस्ट करता हूँ। उसका काम जो है, गाना गाता है तो गाना का रोस्ट करता हूँ, फिल्म बनाता है फिल्म का रोस्ट करता हूँ। उसकी पर्सनल लाइफ पर मैं कभी भी अटैक नहीं करता हूँ किसी को भी। तो जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है वहाँ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। आप अगर एक्शन लोगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे तो आप केस हार जाओगे, जीतेगा वही। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रितेश राज ऑफिशियल, लिखते हैं हमारा सवाल है कि पवन सिंह का पुराने गाने भी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं लेकिन खेसारी लाल का क्यों नहीं आता है? क्योंकि खेसारी लाल का पहले से ही 8-10 पड़ा होता है ना। तो पवन सिंह का क्या है ना कि गाना बहुत लेट आता है, ठीक है ना, तो उनके जो फैंस होते हैं वो इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई भी पुराना गाना अगर कोई अपलोड कर देता है तो उन्हें लगता है अरे नया गाना आ गया क्या, हमें तो पता ही नहीं चला। तो इस एक्साइटमेंट में वो क्लिक करता है गाने पर, और गाना अच्छा होता है। पवन सिंह का अक्सर जो धार्मिक गीत होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो जब आदमी प्ले कर देता है तो भाई उसका मन नहीं करता बैक करने का, वो पूरा सुन ही लेता है। तो गाने पर जब क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, गाना अच्छा चलेगा, तो जाहिर सी बात है वो तो ट्रेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। और ट्रेंडिंग को ये थोड़ी पता है कि गाना पुराना है कि नया है, आज पड़ा है तो नया ही है इसलिए जाता है। और खेसारी लाल का क्या है कि रोज़ नया गाना आ जाता है, भाई पुराना गाना सुनने का किसके पास समय है, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं गीतकार आशुतोष तिवारी। असल में ये जो सवाल है वो मेरे पिछले वाले वीडियो का सवाल है, जो रोस्ट वीडियो था उसमें इन्होंने सवाल किया था। तो मैंने कहा था कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट फॉर्म में भी जवाब दिया जा सकता है, ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं भक्ति के समय तमाम नए गीतों के आने के बावजूद पुराने गीतों का ही दबदबा बना हुआ है और लोग खूब बजा रहे हैं। नए गीतों को भी वही सम्मान मिले और बजे, इसके लिए हमें किन बदलावों को अपनाना चाहिए? तो भाई देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आपको जो करना है वो ये करना है कि जो आपका थंबनेल होता है, आपके गाने का जो पोस्टर होता है ना, सबसे बड़ा बदलाव उसी में करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे ही गांव का। नवरात्रि का समय था, हम लोग 8-10 लोग, जहाँ पर पंडाल लगा हुआ था वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे हम 8-10 लोग कुर्सी लगा के बैठे हुए थे और पंडाल में गाना बज रहा था। वहाँ पर कुर्सी लगा करके जिसका साउंड था वो बैठा हुआ था। तो वो क्या करता था, यूट्यूब में ऐसे सर्च करता था, जो भी धार्मिक गीत होता था उस पर क्लिक करके वो बजाता था। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते उसको एक नया, उसी दिन रिलीज हुआ एक धार्मिक गीत नज़र आया। उस पर एक दुर्गा जी की फ़ोटो लगी थी शेर पे सवार होके, और सिंगर की फ़ोटो लगी थी, और जो फीमेल सिंगर है उनकी फ़ोटो लगी थी। तो इसने देखा कि भाई हाँ, धार्मिक जैसा उसका बहुत ही धार्मिक सा उसका टाइटल भी था। उसने देखा कि हाँ भाई ये भी तो गाना है नवरात्रि का। उसने प्ले कर दिया। पता है गाना कौन सा बजा? चलो साली दशहरा का मेला घूमे के। 18 लोग उसकी तरफ देखने लगे, एक तो ने तो चप्पल खींच के भी उसको मारा। अब वो आदमी की 4 लोगों के बीच में क्या इज्जत है? क्या वो कहीं पर भी बिना देखे कोई नया गाना बजाएगा? कोई नया गाना कभी प्ले करेगा? तो ऐसा इंसिडेंट बहुत सारी जगहों पर, सिर्फ एक जगह पर नहीं हुआ है। आजकल कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में जहाँ पर भीड़ हो, किसी भी नए गाने के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहता है, अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता है। इसीलिए वो वही गाने को प्ले करता है जो वो पहले से सुना हुआ है कि हाँ ये गाना बढ़िया है, भक्ति गाना है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए पुराने गाने पर ही क्लिक करता है। ये पहली वजह है पुराने गाने चलने की। दूसरा जो वजह है वो ये है कि नए गाने का म्यूजिक, भक्ति गाने का मतलब है ना कि जो लिरिक्स होते हैं ना बहुत ही सिंपल हो, छोटे छोटे हो लाइनें। और कई बार ऐसा होता भी है, राइटर ऐसा गाना लिखते भी हैं, बट म्यूजिशियन जो होते हैं ना वो ऐसा म्यूजिक डालते हैं, वो डीजे वाला ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक। कोई भी आप बताओ कि धार्मिक गाना डीजे साउंड पर आप कभी भी दिल से कनेक्ट कर पाओगे? जितने भी डीजे फॉर्मेट में जो भक्ति गाने हैं उनको आप साउंड में लगा दो और थोड़ी दूर से जा कर के सुनो, आपको सिर्फ ढुकचुक सुनाई देगा, आवाज़ सुनाई ही नहीं देता है। और कई बार तो पास खड़ा होने के बाद भी सिंगर की आवाज़ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, को क्या बोल रहा है, खाली ढुमपुम ढुमटुम 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 वही सुनाई दे रहा है। डीजे ट्रैक पर तो धार्मिक गाना होना ही नहीं चाहिए। धार्मिक गाना का मतलब है वो दिल को कनेक्ट करे, सिंगर की आवाज़ क्लियर सुनाई दे,
कि वो क्या बोल रहा है। और ऐसा तभी होगा जब गाने में ढोलक बजेंगे, हारमोनिया बजेगा या फिर बांसुरी बजेगा, इस टाइप की म्यूजिक होंगे, तभी सिंगर की क्लियर आवाज़ आपको सुनाई देगी, तभी आपको लाइनें समझ में आएंगी कि बंदा बोल क्या रहा है। अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई डीजे ट्रैक नहीं होगा तो हम नाचेंगे कैसे? भाई पंडाल कोई नाचने की जगह है? अरे शादी ब्याह में नाचो, पार्टी कर लो, उसमें नाच लो। धार्मिक जगह पे आदमी जो होता है ना कि भगवान की भक्ति में वो झूम सकता है, इतना ही हो सकता है। आजकल लोग यार पंडाल में अश्लील डांस कर रहे हैं, ढोड़ी वाला गाना लगा के। अदे ओके, तो तीसरी जो वजह है, इसको मैं नए गाने या पुराने गाने से कंपेयर नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी में जितने भी सिंगर हैं उनमें से कितने % लोग भक्ति गीत को ढंग से गा लेते हैं। भोजपुरी में जितने भी सिंगर हैं ना, सबको इंडियन आइडल में भेजो। अभी मैं चैलेंज करता हूँ 99% लोग ऐसे खदेड़ दिए जाएंगे उधर से। अभी एक आलाप लेने के लिए बोल दो, पता नहीं चलेगा कि आवाज़ मुंह से आ रही है पिछवाड़े से। सभी सिंगर बने घूम रहे हैं। एक बांस को ऐसे 4 हिस्से में फाड़ के ना उसको ऐसे से बजाओगे ना तो उसकी आवाज़ भी इन लोगों की आवाज़ से ज़्यादा मधुर निकलेगी। तो मेरे ख्याल से भोजपुरी को भी ना एक इंडियन आइडल जैसे एक संस्थान की ज़रूरत है, जहाँ पर सिंगर आएँ, गाना गाएं, जो पास होए वही सिंगर बने। ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है सिंगर पहचानने का। कोई भी आ रहा है, मुंह उठा रहा है, गा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या गा रहा है। नए और भक्ति गाने को अगर चलाना है तो जो लिरिक्स हो उसकी लाइनें छोटी छोटी हों और बहुत सिंपल हों, जो लोगों को आराम से समझ में आ जाए। जो आदमी सिर्फ एक बार भी सुन ले तो उसको एक लाइन तो कम से कम याद हो जाए, ताकि वो बाद में अगर गुनगुनाना चाहे तो गुनगुना सके। इतना क्रिटिकल लाइन डालोगे या लंबी लाइन डालोगे, आदमी को एक बार में सुन के याद ही नहीं होगा, वो क्या गुनगुनाएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम अकेले होते हैं ना, तो जो गाना हम थोड़ी देर पहले सुने रहते हैं ना, वही चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हम कोई काम करते करते उस चीज़ को गुनगुनाने भी लगते हैं, या फिर मन में ही गाने लगते हैं, या फिर उसी गाने को लेके किसी सोच में डूब जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इसीलिए गाना जो हो उसका लिरिक्स बहुत सिंपल हो, लाइनें बहुत छोटी छोटी हो, म्यूजिक ज़्यादा लाउड ना हो, म्यूजिक से ज़्यादा आवाज़ सिंगर की आवाज़ सुनाई दे, क्लियर एकदम। गाना भी उसी सिंगर को दे जो मतलब जिसकी आवाज़ में क्लियरिटी हो। ऐसा नहीं कि 2 बार रिवर्स करके सुनना पड़े कि ये बोल क्या रहा है। इन सब छोटी छोटी बातों पे गौर करोगे ना तो एक बढ़िया गाना बनेगा। म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उसमें ज़्यादा ढोल का इस्तेमाल करें, बांसुरी का इस्तेमाल करें, या हवा, पानी, झरना, इस टाइप की म्यूजिक का इस्तेमाल करें जो आपको भक्ति से कनेक्ट करें, ना कि वेस्टर्नाइजेशन डीजे वाले म्यूजिक पर। वो ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, ना ही किसी को याद हो पाते हैं, समझ में नहीं आते, याद होने की तो बहुत दूर की बात है। मेरे गांव में मैंने जब से होश संभाला है, हर साल नवरात्रि पर पंडाल में एक गाना बजता है, निमिया के डाली मैया झूले ली झुलुआ ओ की झूली झूली ना। ये गाना हर साल बजता है और दिन भर में कम से कम 50 बार बजता होगा। उसी को रिपीट कर करके मज़ा आता है भाई, दिल को कनेक्ट करता है, अच्छा लगता है। उसमें म्यूजिक लाउड नहीं है, सिंगर की आवाज़ लाउड है, सिंपल लिरिक्स है, छोटी छोटी लाइनें हैं, लोगों को याद हो रहे हैं, लोग गुनगुना रहे हैं, गाना चल रहा है। आजकल लोग इतना क्रिटिकल बना देते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, इस पर अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो मुझे लगता है ना कि एक बढ़िया गाना बनेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। रात के समय पे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अभी 2:34 हो गए हैं, रात का समय है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कमेंट में आप मुझे बताना कि क्या पसंद नहीं आया। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।